जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी चैनल A1 क्लासेज और मैं मानस मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि जो द्रौपदी मुर्मू है वो कौन है और भारत की अपनी 15वीं राष्ट्रपति बनी है। दोस्तों तो द्रौपदी मुर्मू से रिलेटेड इस वीडियो में हम लोग सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ, उनसे रिलेटेड हर एक चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आगामी एग्जाम्स के लिए इससे क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम आप तो चैनल पर बने रहिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशंस आपसे मिलते रहें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू कौन है। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू कौन है दोस्तों, अगर आप इनके बारे में जो भी चीज़ जानते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों द्रौपदी मुर्मू भारत की क्या है, 15वीं राष्ट्रपति हैं और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। वह भारत की राष्ट्रपति के रूप में चुनी जाने वाली पहली आदिवासी महिला हैं। वह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। दोस्तों ओडिशा के मयूरभंज में पैदा हुई थी और राजनीति में आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी के साथ एक काम कर रही थी। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 में उड़ीसा के मयूरभंज जिले में के बैदापोसी गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। वह 2015 से 2021 तक के झारखंड राज्य की राज्यपाल रह चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू का जो दोस्तों विवाह है वो श्याम चरण मुर्मू जी के साथ हुआ था। द्रौपदी मुर्मू का जो विवाह है श्याम चरण मुर्मू से हुआ था। उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुए। दुर्भाग्यवश दोनों बेटे और उनके पति तीनों की अलग अलग समय पर जो मृत्यु हो गई। दोस्तों उनकी एक पुत्री है जो विवाहिता है और भुवनेश्वर में रहती है। द्रौपदी मुर्मू ने एक अध्यापिका के रूप में अपना व्यावसायिक जीवन प्रारंभ किया। उसके बाद धीरे धीरे वो कहाँ आ गई, राजनीति में आ गई। तो दोस्तों ये थी इनकी स्टोरी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण MCQ हैं, तो आइए उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं। तो किससे संबंधित हैं दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं, यानी कि आपका ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की राज्यपाल हैं। तो किस राज्य की राज्यपाल दोस्तों, थे झारखंड की राज्यपाल हैं। कहाँ की राज्यपाल हैं, झारखंड के। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू रायरंग नगर पंचायत की पार्षद कब चुनी गई। तो दोस्तों 1980 में, 1999 में, 1997 में, 1996 में। तो दोस्तों ये कब चुनी गई हैं, तो ये 1997 में चुनी गई हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू को कौन सा पुरस्कार और उड़ीसा विधानसभा द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो दोस्तों इनको मिला था नीलकंठ पुरस्कार। कौन सा, नीलकंठ पुरस्कार, यानी ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो दोस्तों झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी दोस्तों द्रौपदी मुर्मू। कौन थी भाई, द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, ओडिशा की पहली महिला आदिवासी नेता कौन है। तो दोस्तों उड़ीसा की पहली महिला आदिवासी नेता है द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, द्रौपदी मुर्मू को किस वर्ष सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार दिया गया। तो किस वर्ष दिया गया, तो 2007 में दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू किस वर्ष वाणिज्य और परिवहन की प्रभारी थी। तो किस वर्ष थी दोस्तों, तो 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 तक कहाँ की वाणिज्य और परिवहन की प्रभारी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, द्रौपदी मुर्मू ने किस पार्टी के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। तो दोस्तों इन्होंने किया है भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जनजाति मोर्चा। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाए। कंफ्यूज मत होइएगा, बीजू जनता पार्टी का अनुसूचित जनजाति मोर्चा इसमें नहीं थी, ये सिर्फ थी भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा में उपाध्यक्ष थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2022 में भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है। तो ये द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, आइए दोस्तों इनसे इंपॉर्टेंट कुछ 1 लाइनर MCQ हैं, आइए उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था। तो 20 जून 1958 में मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से हैं। तो ये संथाल जनजाति से हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, अगला प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से संबंधित हैं दोस्तों। तो किस राज्य से हैं, तो उड़ीसा से हैं। द्रौपदी मुर्मू जी के पिताजी का क्या नाम है। तो दोस्तों इनका नाम है बिरंची नारायण टुडू। क्या नाम है द्रौपदी मुर्मू जी के पिताजी का, बिरंची नारायण टुडू। द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति कब बनी, 2022 में बनी। द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति कब बनी दोस्तों, तो ये 2022 में बनी। ठीक है, अगला प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू किस गांव से हैं। तो दोस्तों किस गांव से, तो उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव से हैं। द्रौपदी मुर्मू ने किस साल में रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज कर अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ किया। तो किस साल, तो 1997 में, 1997 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू भारत के किस
किस पार्टी की सदस्य थी या किसका गठबंधन था इनके साथ में दोस्तों? तो ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और जिसको हम क्या बोलते हैं एनडीए से ये क्या थी, राष्ट्रपति पद की, प्रेसिडेंट पद की क्या थी, उम्मीदवार थी। यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अगला प्रश्न है 9 नंबर, द्रौपदी मुर्मू मई 2015 में झारखंड की कौन सी राज्यपाल बनी थी? तो ये 9वीं राज्यपाल झारखंड की बनी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है झारखंड की पहला महिला राज्यपाल कौन थी? तो द्रौपदी मुर्मू जी थी। द्रौपदी मुर्मू का विवाह किसके साथ हुआ? तो श्यामचरण मुर्मू जी के साथ द्रौपदी जी का विवाह हुआ था। अगला प्रश्न है इनका, अगला प्रश्न इनसे रिलेटेड है, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो ये द्रौपदी मुर्मू जी भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। ठीक है, अगला प्रश्न, उड़ीसा की राजधानी क्या है भाई? तो उड़ीसा से रिलेटेड उनकी राजधानी भी पूछी जा सकती है, तो ये भुवनेश्वर है उड़ीसा की राजधानी। झारखंड की राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी रांची दोस्तों। आइए दोस्तों इनसे रिलेटेड जो राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, इनकी पोस्ट क्या होती है, उससे रिलेटेड कुछ तथ्य के बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रपति किसका प्रमुख होता है? तो देश और सरकार दोनों का। और राष्ट्रपति दोस्तों तीनों सेनाओं का सेनापति भी होता है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। भारत के पहले राष्ट्रपति का पद किसने संभाला था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को संभाला था। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। भारतीय राष्ट्रपति बनने के लिए क्या होना आवश्यक है? वही भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु लगभग पूरी कर चुका हो। भारत में राष्ट्रपति नई दिल्ली स्थित भवन में रहते हैं, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो भाई किस नाम से जाना जाता है? तो रायसीना हिल के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति जो जिस भवन में रहते हैं उसे रायसीना हिल के नाम से जाना जाता है। अब तक केवल कौन से राष्ट्रपति ने इस पद पर 2 बार अपना कार्यकाल पूरा किया? तो प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने। किसने? प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने। ठीक, भारत की 12वीं महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये थी प्रतिभा पाटिल। और इन्होंने शपथ कब ली? 25 जुलाई 2007 को इन्होंने शपथ ली थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो 14वें राष्ट्रपति थे। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है? तो अनुच्छेद 55 के द्वारा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 35 साल हो या उससे अधिक हो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो सकता है। बिल्कुल राइट है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के निर्वाचन संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय लेने का अधिकार किसको होता है? ये दोस्तों उच्चतम न्यायालय को होता है। किसको होता है? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार भी पद पर रह सकता है? तो कितनी बार रह सकता है, इसकी कोई तय सीमा नहीं है। दोस्तों आइए भारत के अभी तक जितने भी राष्ट्रपति रहे उनसे रिलेटेड उनकी सूची देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपतियों की सूची। तो आइए देखते हैं कौन से कब रहे प्रधान राष्ट्रपति। ठीक है, तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन मई 13 से लेकर 1962 से मई 13 1967 तक रहे। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन दोस्तों ये मई 13 1967 से मई 3 1969 तक रहे। उसके बाद वेंकट गिरी जो थे ये मई 3 1969 से लेकर जुलाई 20 1969 तक रहे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक रहे। वराहगिरी वेंकटगिरी अगस्त 24 से 1969 से लेकर अगस्त 24 1974 तक रहे। फ़खरुद्दीन अली अहमद अगस्त 24 से लेकर 1974 से लेकर फरवरी 11 1977 तक ये पद पर रहे। अगला है बसप्पा दनप्पा जती, ये कब से कब तक? फरवरी 11 1977 से जुलाई 25 1977। नीलम संजीव रेड्डी जुलाई 25 1977 से जुलाई 25 1982। ज्ञानी जैल सिंह जुलाई 25 1982 से जुलाई 25 1987। रामा स्वामी वेंकटरमण जुलाई 25 से 1987 से जुलाई 25 1992 तक। ठीक है, अगला प्रश्न है शंकर दयाल शर्मा दोस्तों वही 25 जुलाई 1992 से जुलाई 25 1997 तक। के आर नारायण जुलाई 25 से लेकर जुलाई 25 1997 से लेकर जुलाई 25 2002 तक। उसके बाद APJ अब्दुल कलाम जुलाई 25 2002 से लेकर जुलाई 25 2007 तक।
उसके बाद दोस्तों जो प्रतिभा पाटिल है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, ये इनका कार्यकाल था जुलाई 2007 से जुलाई 25 2012 तक। प्रणब मुखर्जी, इनका कार्यकाल था दोस्तों जुलाई 25 2012 से जुलाई 25 2017। और रामनाथ कोविंद का दोस्तों 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक। और द्रौपदी मुर्मू का जो कार्यकाल है दोस्तों वो 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहेगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो उसको जल्दी शेयर कर दीजिए। PDF पाना है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, टेलीग्राम आप वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।